जय मां सरस्वती मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप लोग 2025 की तैयारी कर रहे हो, 2025 में आपको एग्जाम देना है और मेरे यूपी बोर्ड के जो रसगुल्ले हैं वो परेशान है कि मैम पढ़े क्या, क्योंकि ना आप लोगों को अभी तक में ओरिजिनल सिलेबस देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अभी तक में कोई भी चैनल वाले ओरिजिनल हिंदी का सिलेबस नहीं अपलोड किए हैं, लेकिन आपकी अपनी प्यारी निधि मैम लेकर आ चुकी हैं हिंदी क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी सब्जेक्ट का ऑफिशियल सिलेबस। आपको इसमें हम बताने वाले हैं कि 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे बायोलॉजी और हिंदी का जो काम है वो मेरा जिम्मेदारी है, हिंदी और बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने के लिए सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है जो आपको हम देने वाले हैं। तो सभी बच्चे हिंदी के सिलेबस के लिए तैयार हो जाओ, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और देखते हैं क्या पढ़ना है हमको हिंदी में। ठीक है, हिंदी का सिलेबस बच्चा हमारा क्या है, तो यूपी बोर्ड में आपके जो यूपी बोर्ड के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जारी किया है कि आपका पूरा हिंदी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, हर साल होता है तो इस बार भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क आपका खंड क यानी पूरे हिंदी के सिलेबस को, हिंदी के पेपर को दो भागों में बांटा जाएगा, खंड क और खंड ख। खंड क में आपके 50 मार्क्स होंगे और खंड ख में आपके 50 मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपके खंड क में हिंदी गद्य का विकास, इससे रिलेटेड क्या होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे 5 नंबर के। उसके बाद काव्य साहित्य के इतिहास से 5 क्वेश्चंस होंगे 5 अंक के। उसके बाद आपको पाठ्यक्रमों पे निर्धारित गद्यांशों का आपको क्या करना होगा, 5 प्रश्नों का जवाब देना होगा, जो होगा 2-2 मार्क्स का, यानी टोटल हो जाएंगे 10 मार्क्स। वैसे ही पद्य पर भी आधारित आपको क्या मिलेंगे, 5 प्रश्न, जिसको आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है, 10 नंबर हो गया। उसके बाद पाठ्यक्रमों में निर्धारित लेखकों का साहित्य परिचय, उनका साहित्य परिचय देना है, उनकी कृतियां लिखना है, गद्य और पद्य दोनों के एक एक लेखक का। ठीक है, आपका ये कितने मार्क्स का होगा, तो आपका 5 मार्क्स का, जिसमें से 3 नंबर आपको साहित्य परिचय पे मिलेगा और 2 नंबर उनकी कृतियों पर मिलेगा। आपको लेखक और कवि दोनों का जीवन परिचय आपको कोई 3 देगा और आपको 3 में से किसी एक के बारे में लिखना होगा। अगर आपने सही लिखा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है पाठ्यक्रमों में निर्धारित कहानियों का सारांश। आपको कोई कहानी दिया जाएगा, उसका सारांश लिखना होगा, जिस पर आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। वैसे ही खंड काव्य की कथा वस्तु आपको लिखने को मिलेगी, कोई भी प्रमुख पात्र देगा उसका चरित्र चित्रण करना होगा और वो भी आपका कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। तो ये कुल हो गए आपके 50 नंबर। 50 नंबर आपको केवल किससे मिलने वाला है, खंड क से मिलने वाला है। तो अगर आपका खंड क कंप्लीट नहीं है तो लग जाओ काम पर, हमने इसका सूट करना भी स्टार्ट कर दिया है। आपका डेली लाइव क्लासेस जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर चल रही है। हमने अभी तक में आपका गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास स्टार्ट कर दिया है, जाकर देखो आप लोग। लाइव क्लासेस मिलेंगी जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर। तो सभी जो यूपी बोर्ड में है, अगर आप लोगों का हिंदी का डर है तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। सिर्फ आपको जस्ट 12 क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और अपना ये 50 नंबर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं खंड ख की। खंड ख में बच्चा ये भी आपका 50 नंबर पर होगा, जिसमें आपको संस्कृत का कोई गद्य देगा, आपको संदर्भ सहित उसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है और ये आपका होगा 7 नंबर का, टोटल 7 मार्क्स। उसके बाद आपको फिर एक संस्कृत का पद्य दिया जाएगा, जिसको आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और इसमें भी मिलने वाले आपको 7 नंबर। उसके बाद है लोकोक्तियां एवं मुहावरों का अर्थ वाक्यों के द्वारा प्रयोग करके आपको बताना है, जिसमें मिलने वाले हैं आपको 2 नंबर। उसके बाद है अपठित गद्यांश या पद्यांश देगा, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आपको बताना और ये कुल 5 नंबर का होगा। उसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर, आपको शब्द देंगे उसमें थोड़े बहुत अंतर होंगे और आपको पहचानना है, उनको करेक्ट करना है और ये होगा आपका बच्चा 2 नंबर का। उसके बाद है आपका अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटि और ये सभी आपके 2-2 नंबर के होंगे। देन इसके बाद आपका
काव्य सौंदर्य के तत्व यानी आपको रस में जैसे श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत, आपके बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे रस से, या तो श्रृंगार रस, या तो करुण रस, या तो हास्य रस, या तो वीर रस, या फिर संत रस, ये 5 रसों से ही एक रस के बारे में आपको लिखने को मिलेगा। उसके बाद शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 अलंकार है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, 3 में से कोई एक आपको करने को मिलेगा। उसके बाद है अर्थालंकार, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान, ये आपको पढ़ना है जिसमें से एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद है बच्चा छंद से क्वेश्चन आएगा, छंद में आपका चौपाई का परिभाषा पूछ सकता है, दोहा का, सोठा का या कुंडलियों का लक्षण के सहित आपको क्या देना, उदाहरण बताना है। उसके बाद आपको पत्र लेखन मिलेगा, पत्र लेखन 3 टॉपिक जो आपके जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा दिया गया है, कौन कौन सा, नियुक्ति आवेदन पत्र पर, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए, या तीसरा अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। यही तीनों आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रार्थना पत्र। उसके बाद आपको निबंध, निबंध क्या मिलेगा, विज्ञान पर मिल सकता है, वाणिज्य पे मिल सकता है, शिक्षा पे मिल सकता है, कृषि से सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, इनसे संबंधित क्या मिलेंगे निबंध, और ये बच्चा होगा आपका 9 मार्क्स का। कुल इस प्रकार से आपको क्या होने वाले हैं, 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं बच्चा गद्य और पद्य की। गद्य जो आपका है उसमें आपको ज्यादा चैप्टर नहीं, केवल 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला है आपका वासुदेव सरर अग्रवाल के द्वारा लिखा हुआ राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा अशोक के फूल, तीसरा प्रोजी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ भाषा और आधुनिकता, चौथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा तेजस्वी मन के संपादित अश्न। उसके बाद है 5वां कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और आपका 6ठा चैप्टर है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ निंदा रस। ये 6 चैप्टर आपके गद्य में आएंगे और आपको भरोसा दिलाते हैं कि इन 6 चैप्टर से बनने वाले गद्य, उनका सारांश कैसे करना है, व्याख्या कैसे लिखना है, काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है, ये सब कुछ हम आपको क्या करने वाले हैं, एक एक पॉइंट ट्रिक से बताने वाले। यानी आपकी तैयारी गद्य का कराने की जिम्मेदारी मेरी है, पद्य में भी बच्चा जिम्मेदारी हम लिए हैं तो जिम्मेदारी पूरा करके आपको दिखाएंगे। बस आप लोगों का साथ सपोर्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो आपको बता दे पद्य में आपको इस बार केवल 7 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। पद्य में कितना पढ़ना है बच्चा, आपको केवल और केवल 7 चैप्टर पढ़ने हैं। अब देखो 7 चैप्टर पे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बता दें कि जस्टफुल क्लासेस बच्चा एक ऐसा चैनल है, एकमात्र ऐसा चैनल है जो क्या करता है, जो आपका सबसे कम फीस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करा रहा है। वीडियो स्किप मत करना बच्चा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तो जरा सुनकर जाना, समझ के जाना, ठीक है। आपको बता दें अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ हमें भरोसा करना चाहिए निधि मैम पर, तो प्लीज आप लोग 8318421583 पे कॉल करके आप क्या कर सकते हो, जस्टविल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जस्टविल क्लासेस का ऐप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव टेस्ट हमेशा यहाँ पर लाइव टेस्ट होता है, आपका मॉक टेस्ट होता है, संडे को आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा जिसमें जीतने वाले को 101 रुपए का इनाम मिलता है। इसमें यहाँ पर 3 तरीके के नोट्स मिलते हैं, डिजिटल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और आपका बोर्ड नोट्स। बोर्ड पे जो लिखवाया जाता है वो नोट्स दिया जाता है, टीचर्स के द्वारा लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है, और साथ ही साथ टॉपर नोट्स का डिजिटल फॉर्म में आपको बनवा करके डिजिटल नोट्स के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर आपको हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका 1 शॉट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके एमसीक्यूज ये तो कराए जाते हैं, साथ ही साथ उसका लाइव टेस्ट होता है। उसके बाद जैसे ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, उस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन माइंड मैप के द्वारा कराते हैं। यानी आपकी कंप्लीट तैयारी आप कहां से कर सकते हो, जस्टविल क्लासेस से। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप जस्टविल क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपके 6 सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या मैथ हो, इन सभी की तैयारी मात्र 799 रुपए में आप लोग जस्टविल क्लासेस से कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे
आपका काव्य के लिए जो दिया गया है, काव्य के लिए कौन कौन सा पाठ पढ़ना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा हुआ पवन दूतिका, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा कैकेयी का अनुताप गीत, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा श्रद्धा मनु गीत, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन, पांचवा आपका है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ गीत, छठा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा अभिनव मनुष्य, पुरुरवा उर्वशी, और सातवां आपका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के द्वारा लिखा हुआ मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। ये उसके ही खंड है। तो हम लोगों को पद्य में पढ़ने वाले ये 7 चैप्टर है, इन 7 कवियों के बारे में। आपको इन 7 में से 4 के जीवन परिचय बच्चा 100% आने चाहिए, ताकि आप लोग एग्जाम में इन चारों में से कोई एक अगर एग्जाम में देखे तो आप आराम से उसका जीवन परिचय लिख लो, ठीक है। फिर आपका है कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक कौन कौन सा? जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा ध्रुव यात्रा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ पंचलाइट, शिवानी के द्वारा लिखा हुआ लाठी, और चौथा अमरकांत द्वारा लिखा बहादुर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आपके क्या है पाठ्य वस्तु है कथा साहित्य के, जिसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। पंचलाइट स्टोरी हो, ध्रुव यात्रा हो या फिर बहादुर हो, इन सबको पढ़कर आपको भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमने इनको पढ़ा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद बच्चा आपको ये देखिए सहायक पुस्तक, यानी आपको खंड काव्य में देखो आप लोगों को अपना जिला देखना होगा, आप किस जिला में। जैसे मुक्ति यज्ञ आपको ये देखने को मिलेगा, जिसके लेखक श्री सुमित्रा नंदन पंत हैं, ठीक है। और आपको बता दें ये कौन कौन पढ़ेगा, ये पढ़ेगा कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितापुर, यहाँ के बच्चे। दूसरा आपका है सत्य की जीत खंड काव्य आपका जो बच्चा लखनऊ में है, इटावा में है, बलिया में है, बिजनौर में है, झांसी में है, बदायूं में है, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभाती, यहाँ के बच्चे क्या करने वाले हैं? सत्य की जीत पढ़ने वाले हैं, जो श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखा हुआ खंड काव्य। तीसरा रश्मि रथी बच्चा आपके कौन पढ़ने वाले? वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया के बच्चे। उसके बाद है आलोक वृत्त लेखक, ये आपका कौन पढ़ने वाला है? प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, यहाँ के बच्चे। पांचवा है त्यागपति लेखक, ये बच्चा आपको पढ़ना है आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन और आपके लखीमपुरी खेरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी के बच्चे पढ़ेगा। छठा आपका खंड काव्य है श्रवण कुमार, जिसके लेखक है बच्चा श्री शिव बालक शुक्ल, और ये पढ़ने वाले मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर के बच्चे, ठीक है। तो आप अपना जिला जानते होंगे, आप अपने जिला के अनुसार वही खंड काव्य, आपको ये 6 खंड काव्य नहीं पढ़ना, आप जिस जिला के अंतर्गत आ रहे हो, ठीक है, आपका खंड काव्य जिस भी जिला के अंतर्गत आ रहा है आपको वो वाला पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गए बच्चा आपके क्या टोटल सिलेबस। उसके बाद हम लोग संस्कृत में 7 चैप्टर पढ़ना है। पहला है भोजस्योदार्यम, दूसरा है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, तीसरा संस्कृत भाषाया महत्वम, चौथा जातक कथा, पांचवा सुभाषित रत्नानी, छठा है महामना मालवीय और सातवां पंचशील सिद्धांत। तो ये इतना आपको क्या करना है? पढ़ना होगा, ठीक है। ये आपका क्या है? हिंदी का सिलेबस। एक बार फिर से बोलेंगे, हिंदी की क्लासेस जस्टवेल क्लासेस की ऐप पर डेली प्राइवेट जा रहा है, तो आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए हो जस्टवेल क्लासेस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके अपनी तैयारी, जो 100 नंबर की जो तैयारी है उसको पूरा करिए और 100 नंबर अपने कब्जे में करिए। क्योंकि याद रखना, एक उंगली से कुछ नहीं होता, जब ये उंगली मिलकर मुट्ठी बनती है ना, तब इसको क्या कहा जाता है? जीत का सिग्नल, कि हाँ जीत का सिंबल क्या है? तो ये मुट्ठी है। वैसे ही हम अकेले जितना भी पढ़ा ले, जितना भी कोशिश कर ले, हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे जब तक आप लोग हमें साथ न दो, आप लोग हमें सपोर्ट ना करो, ठीक है। तो हम दोनों लोगों को एक मुट्ठी बनकर एक दूसरे का साथ देना होगा, और इस साथ में आप मेरे साथ हो ये बात कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा जो बच्चे क्लास 12th में हैं, 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। हम तो आपके साथ हैं, क्या आप मेरे साथ हो? अगर हो तो कमेंट में एक बार बोल कर जाना, बता कर जाना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी जस्टवेल क्लासेस के ऐप पर हिंदी का एक और सिलेबस लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और जस्टवेल क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।